दवाई वो उठा के आए ना। हाँ, कल उन्हें पैसे दिए थे तो मैं उनको मैडम को पैसे लौटाने आई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अभी आपको पता है आज सोमवार है, सोमवार को ही मेरा ब्लॉग जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, 1 हफ्ते हो गए देव को लगे, है ना। उसकी टीचर्स पहले नहीं आई थी कि वो देखने आई हूँ देव को घर में। आप लोग बोल रहे थे आई कि नहीं आई आपकी टीचर। कर मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और मैं शांत भी हो गई थी कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है, पर बाद में जो होगा देखा जाएगा, देव पहले अच्छे से हो जाए। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है कि मतलब कि टीचर्स हैं, उन्होंने हमें पैसे दे के मुंह बंद रखने की, कहते हैं ना, एक बख्शीश दी जाती है। तो फिर मैं घर में नहीं थी, तो वो इनको दे गए थे और मैं गई थी सुखदेव को लेके हॉस्पिटल। तो फिर उसके बाद मैं घर आई तो फिर उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बताई। तो आज इसी बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग बताइएगा क्या ये सही है, गलत है? क्योंकि आप लोगों से मैं पूछती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। शायद कुछ लोगों को मेरी बातें कड़वी भी लगती होंगी, तो उनके लिए मुझे माफ़ करना। और यहाँ पे धूप निकली हुई थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के गेहूँ बीन रही थी। और इस टाइम मैं देव को बता दूँ, स्कूल से वो सॉरी स्कूल कह रही हूँ, उधर से दिखा के आ गई थी क्लिनिक से। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था हम उनसे ना पूछ लेते, आज लास्ट ब्राउज दिखाना था, बाकी नहीं दिखाना था। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर ने देखा है देव को। बोल रहे थे नाजुक जगह है ना, इस वजह से मतलब कि एक रिस्की भी हो सकता है उसके लिए, तो इसलिए बुलाया था। तो अभी ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं जब उसको लेकर गई थी, तो आगे पीछे क्लिप होगा उसको मुझे माफ़ करना, तो मैंने मेरा मंगलसूत्र टूट गया था, जो कंटिन्यू छोटा पहनती हूँ वो नहीं, बड़ा वाला टूट गया था। तो फिर मैं उसको बनवाने भी गई थी और मैंने कहा चलो वहाँ से हम जुड़वा भी लेंगे, देव को भी दिखाएंगे हम, और देव को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर मैं ले जाऊंगी। तो शिव को मैं घर छोड़ कर गई थी इनके साथ, इनके पास, तो पास में ही दुकान थी, वहीं गए थे हम। अच्छा, मैं आप लोगों को यही बातें बताना चाह रही थी कि वो टीचर्स आई थी ना, तो मैं तो थी नहीं घर में, करीब 1 घंटे करीब नहीं थी, है ना। तो मैडम इनके पास मतलब ये अकेले थे घर में शिव के साथ, तो आई देखने आई, देव तो था नहीं घर में। और फिर ऐसी सब बातें करने लगी कि, तो इनको अपने आप ना पैसे पकड़ा गई और बोली कि जो भी और खर्चा होगा वो हम देंगे। तो फिर उन्होंने मैं घर आई तो फिर मेरे को उन्होंने बताया कि आरती, उन्होंने मैडम ने पैसे दे गई हैं। मैंने कहा आपको नहीं लेना था। और मैं आपको बता दूँ, फिर से मैंने इनके लिए कॉर्न की एक पट्टी ली हुई है, जो कि घर से ली हुई है। अब देखो, फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि मेरे पास ये प्रूफ़ मैंने इसलिए बताया कि कहीं न कहीं शायद वो मैडम भी मेरा ब्लॉग देखी होंगी। तो ये पैसे उन्होंने 3000 दिए थे और वहाँ की जो कुछ मैडमें थी ना, बोल रही थी कि टाके ज़्यादा तकलीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। और मैं उनसे यही बोल रही थी कि दिमाग खराब मेरा ये हो रहा था कि चलो मैं शांत हो गई थी, पर आपको घर आके पैसे देने में मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा था कि कहीं न कहीं देखिए कल के लिए कुछ होता है, मेरे बच्चे के साथ होता है, किसी और बच्चे के साथ होता है, तो क्या होगा कि हमें बोलने का मौका नहीं रहेगा। वो ये सोचेंगे कि चलो इनको पैसे दे दिए, मुँह बंद कर लेंगे। आजकल ये चलता है ना, ऐसा होता है। पर मैंने फिर उनको जाके कहा मैडम, मेरे बच्चे को आप बस दुआएँ दीजिए कि वो ठीक हो जाए, है ना? और अगर मैं पैसे ले लेती तो वो सोचते कि अच्छा चलो गरीब है, पैसे ले लिए, शांत हो गए, मुँह बंद रखे रहेंगे। ठीक है, गरीब है पर हम अपना ईमान नहीं बेच सकते हैं। और मैं बता दूँ, मेरे बच्चे घर की रौनक है सबसे ज़्यादा ना। मुझे इतना दुःख हो रहा था, और माँ हूँ ना, तो 24 घंटे ही मुझे टेंशन लगी रह रही है। हालाँकि अभी देव ठीक है, उसको मैं चुटकुला सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। और 1 हफ्ते हो गए हैं, बस एक टाँका जो है ना वो अभी तक घुला नहीं है, थोड़ा-सा और टाइम लगेगा क्योंकि अभी नमक वाली भी चीज़ें उतनी नहीं खा रहा है ना देव, कि जल्दी से टाँके वो गल जाएँ, घुल जाएँ। इसलिए डॉक्टर ने अभी मना की, क्योंकि ना वो जगह अभी चुनमुनाएगी, मतलब कोई भी जो हमारा घाव रहता है तो चुनमुनाता नहीं, कुछ भी नमक मिर्ची चली जाती है। तो यही चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पे देव को उसका जूस पिला रही थी, उसका अनार का जूस पिला रही थी। तो अनार के जूस में मैंने थोड़ा-सा दूध डाला था। अच्छा, दूध डाल के पीसा था, पानी डाल के नहीं पीसा था। और यहाँ पे देव को भी
जब ना देव को भी क्या है, शिप मेरे पास रहा तो मैं उस शिप को गोदी लेती थी, और जब देव को लगा हुआ था ना तो मैं उसको उसी गोदी में लेटा के पिलाती थी। तो उसको अच्छा लग रहा है कि मम्मी ने मुझे गोदी में ली है, और क्या वो उसको पता है कि कैमरा चालू है, तो देखो आप लोग उसको देख के हंस रहा है। अच्छा, देव ना सिर्फ मेरे जैसे ही स्ट्रांग है, बहुत 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 स्ट्रांग है सच में देव। मुझे देख के ना ये इतना अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी उसको चोट लगी, इतनी सारी चोट लगी, फिर भी वो कुछ नहीं कर, शांत रहता है। फिर मैं उसको खेल दिखाती रहती हूँ। अच्छा, सिप को मैंने इनके पास लिटा दिया था, वो सोया रहता है, तो तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि देव के साथ थोड़ा सा मैं बातें चीती कर लूँ, ताकि वो ज़्यादातर सोचे ना, उसका डर है जो बैठे ना रहे, वो चीज़ हम मुझे क्या उसके दिमाग से निकालनी भी है, वो सारी चीज़ें मुझे। और मुझे पता है कि आज नहीं कल तो सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकती स्ट्रॉन्ग हूँ, पर रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो मुझे हिम्मत रखनी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो समय है मेरे लिए बहुत कठिन है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से सीधे की सीधे नाइट में मिल रही हूँ, और नाइट में कुछ कपड़े मेरे गीले थे, कुछ कपड़े सूखे थे। ये देखो, ये ड्रेस ना देव की उस दिन की, सोचो 1 हफ्ते हो गए मैंने कल को ड्रेस धुली हुई है। ये ड्रेस गर्म पानी में 2 बार धुल चुकी, 3 बार धुल चुकी, उसके बाद भी इसके जो खून के वो जो इसका गिरा था ना ब्लड, वो अभी भी नहीं छूट रहा था। फिर इसको कल इजी क्या बोलते वो आता है, लिक्विड कोई सा आता, उसको लेके उसके बाद फिर इसमें धुला हुआ था। मैंने कहा बताइए कि किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है कि वो बच्चे को कितनी ज्यादा चोट आई, और आप देखने भी कब आ रहे हो, तुरंत आप देखने भी नहीं आए, आप देखने कब आ रहे हो जब 1 हफ्ते होने को जा रहा है। ये कि अब इसका सोशल मीडिया का पावर है। आप लोग के उन्होंने कमेंट्स भी पढ़े होंगे कि लोग इनको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये तो कुछ भी कर सकती है। और देखिए, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कोई कहीं गलत होता है ना, तो उस चीज को दबाने की इंसान कोशिश करता है, ठीक है। और मैं आवाज उठाऊंगी, और मेरा वीडियो का पर्पस भी यही था कि वो लोग कहीं ना कहीं उनको समझ में आए कि एक व्यक्ति जो होता है, जरूर नहीं कि वो गरीब है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो आज के लिए यही था, और मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर उसके बाद मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, और शाम को यहाँ पे मैं मंदिर साफ कर रही थी, और अब आपसे अपनी बातें भी कर रही हूँ। आगे भी मैंने कुछ बातें की है, बस मुझे बताइएगा क्या मैं कहीं गलत हूँ या क्या मैं कहीं सही हूँ। और जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया था ना, वो जो होते हैं, क्या होते हैं, प्रेसिडेंट कह रही हूँ, जो बड़े होते हैं ना, ये सब स्कूल स्कूल का देखते हैं कहीं कुछ हो तो नहीं। कि आप लोग भी बोल रहे थे आरती, आप कोई न्यूज़ वालों को लेकर, और फिर इन पे कोई एक्शन लीजिएगा, आप मत टेंशन लीजिएगा, आपको वैसे ही परेशान है। तो फिर मैंने उनसे बताया था, तो उन्होंने कहा कि अब हम ये चीज़ देखेंगे, और ये सारी जब चीज़ें देखी ना, तभी वो मैडम देखने आई, और देखने आई भी 5 मिनट, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि वो इसलिए देखने आई थी, बस इनको पैसे दे दे, ये मुंह बंद कर लें, आगे से कुछ ना बोले, ये चीज़ थी। किस किस को ये चीज़ समझ में आ रही मुझे बताइएगा, या फिर वो सही है या फिर मैं सही हूँ, ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर। वो बोल रही थी जो भी बिल होगा वो हमें एक एक करके बिल दे देना, हम सारा का सारा हम आपको देंगे। चलिए, आज के लिए तो इतना ही था, और अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो, किसी को दिल पे लगी हो, उसके लिए भी मुझे माफ़ करना है, क्योंकि देखिए, मैं माँ होती है ना, अगर वो परेशान रहती है अपने बच्चे पति किसी को भी देखती है, पत्नी हो चाहे माँ हो, उसका दिल दुखता है। अगर मेरे पति के लिए भी कुछ कोई कहता है तो भी मुझे थोड़ा सा दुख लगता है, और देव के साथ भी ये हुआ ना, मुझे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। ये एक नासमझ छोटा सा बच्चा है, और उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है, और मैडम बस सोई रहती हैं, 1 हफ्ते बाद आती हैं, उसके बाद फिर अपनी बातें रखती हैं। उसके बाद फिर मैं, अच्छा आप लोगों को बता दूं, गेहूं भी पिसाने मैं ही गई थी यहाँ पे, और अपने इनको भी देखना है मुझे। एक्चुअली ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, अगर छोटी मोटी कोई परेशानी रहती, बीमारी रहती, तो हमें लगता आज नहीं कल तो सब ठीक हो जाएगा, पर इनको जो है ना, कॉर्न इतना ज़्यादा फैल गया है कि मत पूछिए। वो बता रही थी कि आपके हस्बैंड अब कैसे हैं, देव कैसा है, तो मैंने बस उनसे अभी बात की है। और यहाँ पे बता दूँ, कल मैंने, आपने इनके ब्लॉग में भी देखा था, मेरे ब्लॉग में मैंने इनको कॉर्न लगाए थे, कॉर्न की पट्टी,
आप लोग पूछ रहे थे क्या हुआ है, आप बताइएगा। वैसे मुझे इनका पैर दिखाने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर बता दूं इनको ना कॉर्न हुआ है, जी वाले पैर में हुआ है। ये देखिए, ये ना पूरा ये फैल चुका है, ये इस तरीके से, ये इसमें भी हो चुका है, ये पूरा बहुत भयंकर वाला कॉर्न हुआ है। तो यही सारी चीजें हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कौन से पैर में लगा है, देखिए ये इधर पे भी लगा है, ये एक ये हो रही है, मैंने डेटॉल से साफ कर दी थी। और एक ये पेन लगाया था कल, हमने बहुत बार सोचे कि ईटा से हम वो करेंगे, ईटा से जलाएंगे, पर इससे भी कोई फर्क नहीं हुआ जो भी। तो अभी डॉक्टर से बस बात की है, डॉक्टर बोलते अब नेक्स्ट बार यहाँ पे आओगे फिर हम बता सकते जो भी होगा। तो वैसे तो ये दर्द इतने कर रहे थे इनको कि सो नहीं पाए थे, तो अभी बस आराम कर रहे हैं। अभी बज रहा 10:30, मैं शिव की मालिश करके फ्री हुई हूँ। देव को बाहर लटा के आई, उसको भी थोड़ी बहुत मालिश कर देती हूँ तो वो सो जाता है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं बाद में। और टेंशन ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, क्योंकि फिर मैं खुद टेंशन लेने लगती हूँ। तो मेरा मैडम आई थी और परसों के दिन वो आई थी, आज अभी मतलब परसों आई थी, 2 मैडम परसों आई थी, आज एक मैडम आई थी। और वो लोग कुछ पैसे हमें दे गए हैं। तो मैं तो घर में थी नहीं, है ना, एक्चुअली मैं मतलब देव को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी। तो हस्बैंड बताया थी कि मैडम आई थी, पैसे पैसे दे कर गई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। फिर मैं आई तो मैंने उनसे बोला कि आपने पैसे क्यों लिए, हमें पैसे नहीं लेने चाहिए थे उनसे, क्योंकि कहीं न कहीं पैसे देके शायद वो मुँह बंद कराना चाहती हैं हमारा, कि हम आगे कुछ बोले ना या किसी से हम ज़िक्र ना करें। तो फिर मैंने उनको बोला, तो अभी मैं आज सुबह उनको रिटर्न करके आ गई हूँ पैसे। मैंने कहा मैडम हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसे की हमें आवश्यकता नहीं, बस मेरे बच्चे के लिए दुआएँ कीजिए कि वो ठीक हो जाए। और पैसा कहीं न कहीं ना मुँह बंद कराने के लिए ही दिया गया था। तो इन्होंने वो मुझको दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कितने 3,000 रुपये दे गई थी, 3,000 रुपये दे गई थी, मैं आप लोग को बता दूँ। और वो ये भी कह रही थी कि जितना होगा वो हम भी देंगे, हमें ये बात सही, जितना दवाई का खर्चा आएगा पूरा हम देंगे। तो उसका उन्होंने बिल देखा था, तो उसका जो बिल था वो 3200 रुपये का आया था। तो उन्होंने 3,000 दिए थे, बोले और भी जो दवाइयों का लगेगा वो हम ही देंगे। तो हमें ये बात सही नहीं लगी। तो हमने उनको कहा कि क्योंकि देखिए अगर अभी ये चीज़ों को ना हम उनसे पैसे तो ले लिए थे इन्होंने, फिर मैंने समझाया इनको ऐसी सी बात कि देखिए कल के लिए कुछ अगर होता है, किसी और बच्चे के लिए होता है, मतलब यही होगा कि पैसे दे के मुँह बंद कराने, तो ऐसा नहीं है। और पैसों के लिए हम अपना ईमान तो नहीं बेच सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे को चोट लगी, वो गिरा, पर ये ज़रूरी बात है कि कोई ना कोई कदम उठाना ज़रूरी है। और अभी ठीक है, अभी देव ठीक है, बस एक टाँका है वो घुल नहीं रहा, शायद उसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैडम देख कर गई, प्रिंसिपल मैम भी आई थी, मैं आप लोग को बता दूँ वो घर आई थी, प्रिंसिपल मैम भी घर आई थी। और सबसे ज़रूरी बात, उनको फिर मैं वहाँ पे मुझे इतना क्रोध आया कि वो पैसे मुझे घर क्यों देकर गई थी। मतलब पहले कोई भी बात नहीं की, अगर इतना ही होता उन लोगों को तो वहाँ जाके हॉस्पिटल में इलाज करा देती हैं। और आप लोगों को मैं ये बात भी बता दूँ कि जब मेरा वीडियो ना, ये उनकी जो क्लास टीचर्स हैं उनको मैंने बता के आई थी कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसी-ऐसी बात है, उन तक पहुँचाओ, शायद तभी वो मुझे पैसे देने आई थी। तो मैडम हम बता दें कि हम गरीब ज़रूर हैं पर हम बेईमान नहीं हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हम अपने मुँह बंद करने के लिए पैसे तो नहीं लग सकते। बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, पहले की तरह हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। हालाँकि वो ये भी कह के गई कि हम भी प्रे करेंगे, पर वही कहना चाहिए ना कि पैसे देने वाली बात मतलब मुँह बंद करे रहो आप। कहीं-कहीं आपने देखा होगा समझौते के लिए पैसे दिए जाते हैं और फिर मुँह बंद कर दिया जाता है। हम वैसे नहीं हैं। तो यही आप लोग को बताना था। अभी दोपहर का समय है और मैं बता दूँ मेरा वो जो बड़ा मंगलसूत्र था ना, उसके थोड़े से धागे ना खिंच रहे हैं, तो मैं जाऊँगी अभी उसको बनवाने, देखती हूँ कब जाऊँगी, शाम को जाऊँगी, कब जाऊँगी। और मुझे फिर शाम को फिर हॉस्पिटल जाना है और लास्ट बार आज डॉक्टर ने बुलाया है देव की, आज फिर कुछ दवाइयाँ चेंज होंगी, तो उसको दिखाते हुए जाऊँगी वहाँ पे मैं, और शिव को घर छोड़ के जाऊँगी। तो अभी खैर दोपहर का टाइम है, जैसे समय में कहते हैं कि समय बलवान होना चाहिए आपके पास बस। और
ठीक है, जैसा जो भी होगा फिर आगे हम आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए तो इतना ही ज़रूरी था कि पैसे दे के मुँह बंद करने वालों में से हम नहीं, कि आप पैसे दोगे हम मुँह बंद कर देंगे। और इतना ही अगर पैसे की चिंता होती तो मेरे बच्चे को सीधे हॉस्पिटल ले जाती, इलाज करवाती, हमें यूँ ना बुलाती। अब वो घबरा रही होंगी ना कि कहीं ये कुछ कर ना दे, एक तो उसका चैनल है, ऊपर से इसके बच्चे को ज़्यादा चोट लग गई है, अभी 5-6 दिन हो गया है, तो कोई एक्शन न ले इस वजह से। अब मुझे ये सारी चीज़ें पता है, तो यही चीज़ है। और अभी मुझे धीरज से काम लेना, संयम से लेना, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। और हो सके तो मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल में न्यू सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे बाद में। फिलहाल आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड।